नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर के, जो कि 2024 में चलाया जा रहा है। अब इस इंटर्नशिप स्कीम में आप लोग अपना एनरोलमेंट कैसे करेंगे और प्रति माह ₹5000 कैसे प्राप्त करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताते हुए चले कि अगर आपका सिलेक्शन किसी कंपनी के लिए हो जाता है, तो आपको एक मुश्त ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो है ₹6000 मिलेंगे। ज्वाइनिंग मतलब ये कि आपको एज़ अ इंटर्न ज्वाइन करने का जो लेटर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। और इस इंटर्नशिप के दौरान आपको हर महीने ₹5000 आपके बैंक खाते में क्रेडिट किए जाएँगे। इसके कुछ प्रोसीजर्स रहने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रोसीजर्स, एलिजिबिलिटी चेक को जानने वाले हैं कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इस योजना के तहत जो है 1 करोड़ युवाओं को यानी कि लड़के एवं लड़कियों दोनों को ही जो है इंटर्नशिप करने का मौका मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं इस इंटर्नशिप में पार्ट लेना तो आप जो है ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उससे पहले जान लें। साथ ही आज इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करते हुए चलिए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आगे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी देंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पहले अप्लाई करेगा उसी को मिलेगा। ये इंटर्नशिप का स्कीम जो है उसी को मिल जाएगा। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जो नीडी स्टूडेंट होंगे उनको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए भी सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसका फॉर्म जो फिल करने वाले हैं। और आपको बता दें कि 12 तारीख से यानी कि 12th ऑफ अक्टूबर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फुल फ्लेज जो है आज से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है क्योंकि 12 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और पोर्टल में कुछ आगे बढ़ने पे जो इश्यूज आ रहे थे, लेकिन आज से वो इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। अभी चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जब आप पीएम इंटर्नशिप पोर्टल डायरेक्ट सर्च करेंगे गूगल पे तो यहाँ पे पहला जो है पोर्टल खुल करके आएगा। आपको अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए होगा तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और 1 साल तक जो है आपको ये इंटर्नशिप करना रहेगा यानी कि 12 महीने तक का ये जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको इंडियन के टॉप कंपनीज में इंडियंस टॉप कंपनीज में देखने को मिलेगा। और वहां पे आपको जो है अगर इंटर्नशिप लग जाती है तो आपको 12 महीने तक 5,500 रुपए क्रेडिट होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि मंथली आपको जो है 4500 रुपए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा और 500 रुपए जो है आपको इंडस्ट्री की तरफ से दिया जाएगा। जिस इंडस्ट्री में आपकी इंटर्नशिप हो रही होगी वो 500 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे और 4500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाएंगे। सिलेक्शन होने पे यहाँ पे बताया कि वन टाइम ग्रांट ऑफ 6000 रुपीज जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जब आपका सिलेक्शन हो जाता है वन टाइम ग्रांट के तौर पे 6000 रुपए आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं है कि ये पैसा मिल गया तो इसके बाद हमको नहीं करना है इंटर्नशिप या कुछ भी। तो ऐसा करिएगा तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है अगर आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर इनका कोई बॉन्ड वगैरह होता है या फिर अगर आपको टी एंड सी फॉलो करने के लिए बोला जाए यानी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के लिए बोला जाए तो आपको वो फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कि आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया में यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो एज है वो होना चाहिए 21 से 24 साल यानी 21 से 24 साल के ही लोग जो है इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। और इसमें फिर बताया गया है कि आप जो है अपना 10th और 12th कंप्लीट किए होना चाहिए यानी 10th पास भी है तो भी कर सकते हैं, 12th पास है तो भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड इन फुल टाइम यानी कि आप कहीं पे भी जो है फुल टाइम में एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी आप जॉब नहीं करते हुए होने चाहिए, तभी आप इंटर्नशिप में जो है पार्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है फैमिली और सेल्फ स्पॉस पेरेंट्स। यहाँ पे बताया गया है क्या डिटेल्स, तो नो मेंबर्स इज अर्निंग मोर देन 8 lakhs पर एनम यानी कि पूरे साल में आपकी जो घर की जो भी आपकी आय होंगे वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 8 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सॉरी 8 लाख से ज्यादा अगर होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं होना चाहिए आपके घर से, गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एडुकेशन में बताया गया है कि नॉट इनरोल्ड इन फुल टाइम कोर्स यानी कि फुल टाइम कोर्स में आप इनरोल्ड नहीं होने चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। लाइक अगर आप अपना बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन ले रखा है, वो अगर फुल टाइम कोर्स है, वो डिस्टेंस कोर्स अगर नहीं है, फुल टाइम में आप कर रहे हैं,
तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, यहीं से आप समझ जाइए, ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस ले रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं। 11th-12th की अगर हम बात करें तो 10th अगर आप पास है तो 11th के बेसिस पे भी आपको मतलब जो 11वीं में अगर आप मान लीजिए एडमिशन ले रखे हैं या फिर नहीं भी ले रखे, 10वीं पास है, कुछ नहीं कर रहे तो आप इंटर्नशिप में पार्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाए और आपको 12 महीने तक जो है एक कंपनी में काम करने को मिलेगा, जिसमें आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त होगा इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे इनके पोर्टल के ऊपर। तो ये आपको तो यहाँ पे बताया गया, रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना होगा तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। और वो ही मोबाइल नंबर एंटर करिए। अगर मान लीजिए कि वो जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो वाला मोबाइल नंबर अगर आधार से लिंक है तो इसको ओके कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सही में ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं कि कौन से कोर्स के स्टूडेंट जो है एलिजिबल है और नहीं है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो चीजें यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही है, लेकिन आपको जो भी बातें हैं वो बताई गई। अगर आप गाइडलाइन को यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शंस दिया गया है। आपको हम और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि आपको कौन कौन से जो स्टूडेंट है वो इनएलिजिबल है। एलिजिबल का तो हमने बात कर लिया, इनएलिजिबल की अगर हम बात कर ले तो कौन कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है फुल टाइम कोर्स में नहीं होने चाहिए, जिसके बारे में यहाँ पे जो बताया गया है डिटेल्स, ठीक है। इसमें फिर बताया गया है कि आपके जो है आप ग्रेजुएट जो है आईआईटीज, आईआईएम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, इन सभी से नहीं होने चाहिए। अगर आप हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, पीएचडी जैसी या कोई भी मास्टर डिग्री होल्ड कर रखे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यू आर इनएलिजिबल और गवर्नमेंट स्किल प्रोग्राम में आप नहीं कर सकते हैं। ये एज एक स्किल डेवलपमेंट के लिए ही जो इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताई गई ये सारी इंफॉर्मेशन, जिसके तहत जो है आपको हर महीने 5,000 रुपए तो मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन सारे क्राइटेरिया में आते हैं, जो इनएलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया मैंने आपको बताई है, एमबीए कर रहे हैं या फिर आप मास्टर कंप्लीट करके बैठे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। एमबीए अगर डिस्टेंस से भी कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एमबीए भी एक जो है एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ही होती है। उसमें इंटर्नशिप आपको आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कराती है। तो उसमें फिर आप जो गवर्नमेंट वाले इंटर्नशिप में पार्ट नहीं ले सकते। आईआईटीज की बात करें तो उसमें भी जो है आईआईटीज अपने तरफ से ही कंडक्ट करवाती है, तो उसमें भी जो है आप पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको ये इन्फॉर्मेशन होप्स हो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब